हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज से अपन एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पे बेस्ड डेली अपन 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि रिसेंट टाइम में ही करंट अफेयर में कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे हैं। और बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चंस अपन रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन फॉर्मेट में रिवाइज करने से अपनी एक तो अप्रोच अच्छी बन पाएगी और साथ में टॉपिक अच्छे से अपन एनालाइज करने की अपनी एक कहते हैं ना एक एबिलिटी अपने में डेवलप हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कसोवाल ब्रिज अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी रिवर से रिलेटेड है? क्या नाम है? कैसोवाल ब्रिज। ये कौन से रिवर से रिलेटेड है? ऑप्शंस है चंबल, सेकंड ऑप्शन रावी, थर्ड ऑप्शन झेलम, फोर्थ ऑप्शन गोदावरी। तो इन चारों में से कौन सा अपना आंसर है? तो आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर है रावी रिवर। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अपन कि ये कैसा ब्रिज है, क्यों बनाया गया है, उसकी वजह। फिलहाल क्या था कि जो रावी रिवर है, रावी रिवर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो इंडिया का एक छोटा सा पोर्शन इस रावी के इधर है। मान लो इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान है। तो इंडिया का अगर ये वाला पोर्शन अपन रिवर फ्लो का देखें तो इधर पाकिस्तान की तरफ एक छोटा सा पोर्शन आ जाता है इंडिया का, ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं? एनक्लेव्स। क्या बोलते हैं? एनक्लेव्स बोल देते हैं। तो इस एनक्लेव का नाम क्या है? इस एनक्लेव का नाम है कसोवाल, ठीक है। तो इस एनक्लेव से अगर इंडिया की तरफ आना जाना हो तो उसके लिए क्या था, पहले बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। तो उस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए क्या कर दिया गया, एक ब्रिज बना दिया गया जिसका नाम क्या कर दिया, इसी एनक्लेव के नाम पे रख दिया गया, जो कि क्या था, कसोवाल ब्रिज, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये डेवलप किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल जो अपनी NHAI या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वैसे ही टेंशन चलती रहती है। इस वजह से BRO के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली फेलुदा करके एक नाम न्यूज़ में था, ये क्या है? क्या ये एक मेडिकल किट है जो कि CSIR के द्वारा डेवलप किया हुआ है, या फिर कोविड-19 मतलब कोरोना के इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए एक किट है जो कि चाइना से इंपोर्ट किया गया है, या फिर ये कोई डिश है जो कि इंडिया के कुछ रीजन्स में फेमस है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इन चारों में से आपको पोज करके आंसर देना है। इसका सही आंसर है मेडिकल किट विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय CSIR। ओके, अब इसके बारे में अपन डिटेल देख लेते हैं। साइंटिस्ट जो हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी एक ब्रांच है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। उन्होंने ये एक किट डेवलप किया है जिसका नाम फेलुदा दिया गया है। और फेलुदा जो नाम है वो इसलिए दिया गया है कि सत्यजीत रे जो कि आर्टिस्ट रहे हुए हैं पास्ट टाइम पे, तो उनका एक कैरेक्टर रहा है फेलुदा, उसके नाम पे दिया गया है। ये क्या है कि जो RT-PCR टेस्ट किट जो होता है, RT-PCR टेस्ट किट जो होता है किसका, आप ये जो करते हैं कोविड-19 की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है और थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए ये जो फेलुदा है ये बहुत ही सस्ता एक सोल्यूशन CSIR ने डेवलप किया है। ओके, और इसको डेवलप करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की है, जीन एडिटिंग टूल, जिसका नाम क्या है, CRISPR-Cas9। ये UPSC 2017 या 18 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी था कि CRISPR-Cas9 है क्या। ये जीन एडिटिंग है जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हो जीन्स को, एक तरीके से नॉर्मल एडिटिंग जो अपन करते हैं कंप्यूटर के अंदर उस तरीके से। ओके, तो ये कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए था, पर डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो एक तरीके से मेडिकल टेस्ट किट ही हो गया है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, कोविड-19 इधर दिया हुआ है पर यहाँ पर मेडिकल किट एक वेग वर्ड दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं UPSC और RPSC में भी आजकल बहुत आने लग गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? WTO, UN, वर्ल्ड बैंक या OECD? इनमें से किसका पार्ट है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, OECD का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। तो आप बताइए इनमें से किसका ये पार्ट है? तो इसका आंसर है UN। इसके बारे में अब डिटेल अपन गेन कर लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, ये जो लॉकडाउन चल रहा है
ऑल ओवर वर्ल्ड ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर, और लगभग वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो लॉकडाउन के अंडर में है अभी। तो उस चीज़ को एड्रेस करते हुए यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने एक वार्निंग अलर्ट जारी किया है, डिक्लेयर किया है कि अगर ये पूरा कंटिन्यू चलता रहा लॉकडाउन, तो इसकी वजह से लोग माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन के शिकार हो जाएंगे। तो उस चीज़ से बचाने के लिए आपको कोई ना कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी होगी। ठीक है, तो ये था कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली अगर अपन देखें तो यूएन का हो गया, और ये जो पार्ट है वो एक तरीके से 1960 के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, FAO, जो कि यूएनओ का पार्ट है। ठीक है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, उसके अंडर में ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1963 में। ओके, तो इस तरीके से, और अपन देखें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है रोम में लोकेटेड है। ठीक है, और बाकी डिटेल आप देख सकते हैं आराम से इस पर स्क्रीन को पोज करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो किसके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल जो रिजर्व्स हैं ये न्यूज़ में क्यों है, इसलिए है क्योंकि अभी क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम चल रही है। तो कहीं ना कहीं हर कंट्री की ये टेंडेंसी रहती है कि अपन कैसे भी करके क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी को अपन कैसे वल्नरेबल ना रखें। तो स्टोरेज बनाए गए हैं, उनके अंदर क्रूड ऑयल स्टोर रखा जाए कि इन फ्यूचर अगर कहीं पर भी वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंसेज होते हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई अपनी डिसरप्शन में ना आए, मतलब उसमें ब्रेक ना आए, फिर बाद में महंगा हो क्रूड ऑयल तो उससे क्या फ़ायदा। तो सस्ता है तो उसको लेकर के अपन स्टोर कर दो एक तरीके से। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स, वो किसके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। HPCL, IOCL, ISPRL या BPCL, इनमें से किसके द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है नंबर 3, ISPRL। तो ISPRL के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ISPRL जो है वो एक तरीके से सब्सिडियरी कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है, और ये किसकी सब्सिडियरी है, ये ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडियरी है। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, इसको फाउंड किया गया था 2005 में। ठीक है, इसका मेन पर्पस अभी अपन ने बात की, जो भी क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स, उनको ये क्या करती है, मैनेज करने का इसका काम है। तो इसका आंसर क्या था, ISPRL। ठीक है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ओके, अब इसमें अपन देख लेते हैं कि अभी इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लोकेटेड है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जिसकी कैपेसिटी ये रही 1.33 मिलियन टन। मंगलुरु कर्नाटका में है 1.5 मिलियन टन। इसी तरीके से पादूर, ये भी कर्नाटका में है, इसमें 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है। तो इस तरीके से ऊपर के ये जो 3 हैं ये तो क्या है, बन चुके हैं, यहाँ पे तो काम हो चुका है और स्टोरेज यहाँ पे कंटिन्यू है। जबकि ये नीचे वाले 2 हैं, एक तो पादूर का सेकंड फेज और दूसरा कौन सा हो गया, चांदीखोल उड़ीसा में 4.5 मिलियन का। तो इस तरीके से ये जो 2 हैं नीचे वाले बॉटम वाले, पादूर का सेकंड फेज और चांदीखोल, इसके अंदर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने बात की इंडियन स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्वायर्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि इन जो नीचे गिवन लैंग्वेजेस हैं इनमें से कौन सी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बताना है अपना को, स्पेनिश, रशियन, लैटिन या फिर अपन बात करें इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर है, क्लियरली बात करें अपन तो लैटिन। ठीक है, यूएन की कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह कंसिडर की जाती है, वो है आपके सामने स्क्रीन पे, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इस तरीके से टोटल लैंग्वेजेस होगी 6। ओके, तो इस तरीके से आज के अपने जो 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी, मैं कोशिश करूंगा डेली 5 क्वेश्चन इसी तरीके से बना के दूं, और वो भी करंट अफेयर से बेस्ड, जिसमें अपना थोड़ा करंट अफेयर भी डिस्कस होता रहेगा और क्वेश्चन फॉर्म के अंदर अपना ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स और शेयर करो प्लीज़ इन वीडियोज़ को। थैंक यू।